क्या हम सच में कभी एलियंस को नहीं ढूंढ पाएंगे? और हमारा ब्रह्मांड इतना विचित्र बिहेव क्यों करता है? क्योंकि इसको देखने पर यह हमें बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन कुछ सेकंडों के बाद ये इतना डरावना और शांत दिखने लगता है कि हमें इससे डर लगने लगता है। और स्पेस में अगर कोई इंसान मर जाए तो उसकी डेड बॉडी का क्या होगा? और आपको पता चले कि पृथ्वी हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आज हम ऐसे डरावने और खौफनाक लेकिन ट्रू फैक्ट्स जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। नंबर 1, सन 1930 में कार्ल जेंस्की, फिजिस्ट विद वेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने पाया कि मिल्की वे से कुछ स्टैटिक इंटरफेरेंस ऑन ट्रांसएटलांटिक फोन लाइन वेव आ रही हैं, लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद 1950 में रेडियो टेलीस्कोप द्वारा इन वेव्स को कैप्चर किया गया, तो पता चला ये क्वासर नाम के एक अत्यंत चमकदार रिएक्टिव गैलेक्टिक सेंटर एजियन और QSO जो किसी सुपरनोवा ब्लैक होल द्वारा संचालित की जाती हैं, जिसका मास लाखों से लेकर सदियों अरब सौर तक हो सकता है। क्वासर आकाश गंगाओं की तुलना में 1000 गुना अधिक हो सकता है, और इसकी एक्रीशन डिस्क में गैसेस की भारी मात्रा होने के कारण इसका टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है। नंबर 2, यूरेनस एक खतरनाक ग्रह है, जबकि मंगल हम मनुष्य द्वारा रहने योग्य देखा जा रहा है, लेकिन हमारे सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह भी है जिसकी सतह का लगभग तापमान 500 डिग्री सेल्सियस रहता है, और इसका वायुमंडल दाब पृथ्वी से 90 गुना अधिक है, और यूरेनस पर लगातार एसिड की बारिश हो रही है। अगर हम वहां जाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी बना भी लें, तब भी हम वहां जाकर अपनी मौत को ही देख पाएंगे। नंबर 3, जैसा हमने देखा कि कई परिस्थितियों में इंसान को खा जाता है, लेकिन तब क्या होगा जब एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा से टकराएगी? अब तक की स्टडी में पाया गया कि आकाशगंगाएं हर 8 से 9 अरब वर्षों में छोटी आकाशगंगाओं से टकराती हैं, और अब से कम 4 अरब वर्षों बाद हमारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराने वाली है, और संभावित है कि इस टक्कर से जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। नंबर 4, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन फिर भी इसके साइज के हिसाब से ये ड्वार्फ होना चाहिए था, लेकिन ये इतना डेंस नहीं है कि एक तारा बन जाए या फिर एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाए। जबकि एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे यूनिवर्स में ही जुपिटर के साइज के बराबर पी प्लेनेट को ढूंढ निकाला है, जिसका द्रव्यमान 28.5 टाइम अधिक है जुपिटर से, इसलिए जुपिटर एक ग्रह ही बनकर रह गया। और एस्ट्रोनॉमर ने इसके कलर्स को देखते हुए इसको ब्राउन ड्वार्फ भी नाम दे दिया है। नंबर 5, सबसे गर्म व चमकीला सुपरनोवा तब होता है जब किसी स्टार की डेथ होती है या फिर उसमें एक्सप्लोजन होता है, जिसके कारण लाइट ऑफ हीट एंड रेडिएशन भारी मात्रा में बाहर निकलती है। तुलना के लिए पृथ्वी का तापमान 288 केल्विन है, लेकिन इस सुपरनोवा का तापमान लगभग 570 बिलियन केल्विन हो सकता है, और चमक पर दिखाई देगा, जो कि अब तक की खोजों में खोजे गए सुपरनोवा की तुलना में लगभग 2 गुना होगा। नंबर 6, अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? हमने ब्लैक होल के बारे में सुना भी है और उसकी इमेजेस को देखा भी है, लेकिन जैसे ही कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो आखिर क्या होगा? कि इंसान का ब्लैक होल के इतने अधिक डेंस होने के कारण शरीर तुरंत ही फट जाएगा या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, और वो भी एक डेंस पार्टिकल्स के रूप में बदल जाएगा। नंबर 7, बिग क्रंच थ्योरी बिग बैंग के विपरीत है। जैसा हमें पता है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े धमाके के साथ हुई थी, लेकिन बिग क्रंच हमें बताता है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड धीरे धीरे फैल रहा है, वैसे ही अरबों खरबों साल बाद हमारा ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो सिकुड़कर सिर्फ एक पॉइंट में तब्दील हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बिग रिप थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड कभी भी फैलना बंद नहीं करेगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि एक बिंदु पर सब कुछ एक परमाणु स्तर पर अलग अलग हो जाएगा, ना ही कोई ग्रेविटेशनल लो होगा और ना ही किसी तरीके का मासेस या फंक्शन वर्क करेगा। नंबर 8, चंद्रमा हर साल हमारी पृथ्वी को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। मींस चंद्रमा हमारी पृथ्वी से एवरी ईयर 4 सेंटीमीटर दूर हटता चले जा रहा है। देखने या सुनने में ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन फिर भी दूर भविष्य में इसके विनाशकारी प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं, जिससे हो सकता है कि हमारी पृथ्वी की घूमने की गति धीमी पड़ जाए और ये
पृथ्वी नष्ट हो जाए। नंबर 9, कैल्ट 9 भी सबसे गर्म ग्रह है जिसे हमने अपने सौर मंडल से बाहर 670 लाइट ईयर्स दूर मौजूद पाया है। इसकी खास बात यह है कि इसकी सतह का औसतन तापमान लगभग 4600 केल्विन है, जो कि हमारे सूर्य से थोड़ा बहुत ही कम है। यह प्लेनेट अपने रेड हॉट सन पेरेंट स्टार कैल्ट के चारों ओर चक्कर लगाता है। नंबर 10, नासा का वाइजर 1 अंतरिक्ष यान 1977 में लॉन्च किया गया था। 3 दशक से अधिक समय के बाद 2012 में यह होलस्फीयर के किनारों को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बन गया था। और आपको बता दें, यह वही सीमा होती है जहां पर सूर्य के अधिकांश उत्सर्जित कण और चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी नासा के अनुसार यदि हम अपने सौर मंडल को सूर्य से एक्सप्लेन करते हैं तो वह सब कुछ जो सूर्य की परिक्रमा करता है वाइजर 1 सौर मंडल की सीमा के भीतर ही रहेगा, जब तक वह अर्थ क्लाउड से दूसरे क्लाउड में ना चला जाए, जिसमें लगभग 14,000 से 28 वर्ष का समय लग सकता है। नंबर 11, यूरेनस आमतौर पर कक्षा के सौर मंडल के मॉडल में एक फीचर रहित नीली गेंद के रूप में दिखाई देता है, जो कि बहुत अजीब है। यूरेनस अन्य ग्रहों की तुलना में लगभग 90% झुका हुआ है और यूरेनस का प्रत्येक वर्ष पृथ्वी से 84 वर्ष अधिक होता है। और यूरेनस पर अप्रत्याशित तूफानी बादल हमेशा बने रहते हैं और इसकी स्पिन करने की गति सभी ग्रह से अलग बनाती है इसको। नंबर 12, ब्लैक होल को देखने पर यह बिल्कुल डरावने नहीं लगते। वास्तव में एस्ट्रोनॉमर ने हमारी आकाशगंगा में जुपिटर के साइज का एक ब्लैक होल खोज निकाला है। यह चिंता का विषय नहीं है, लेकिन यह हमारी आकाशगंगा में 3 मिलियन मील प्रति घंटे की स्पीड से गति कर रहा है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय बन सकता है। नंबर 13, हमें पता है कि हमारे ब्रह्मांड की मृत्यु कैसे होगी, लेकिन क्या होगा जब एक दिन हमारे सूर्य का हाइड्रोजन समाप्त हो जाए? तो वह एक रेड जाइंट बनकर रह जाएगा और पूरे सौर मंडल को डिस्ट्रॉय कर देगा, जैसा कि अब से कम 4 बिलियन पहले हमारे सौर मंडल की स्थिति थी। नंबर 14, अगर कोई इंसान स्पेस में बिना स्पेस सूट के जाता है तो वह ऑक्सीजन की कमी से अपनी चेतना खोने से पहले ही 15 सेकंड में मर जाएगा। अगर आप भाग्यशाली हैं और अगर आपने अपने फेफड़ों में कुछ ऑक्सीजन बचाकर भी रख रखी है, तब भी आप वहाँ के वैक्यूम के कारण आपका शरीर फट जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 15, भले ही हमारे ब्रह्मांड में कहीं एलियंस फल फूल रहे हों, लेकिन हम उन्हें कभी भी ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मांड में अरबों खरबों सितारे और ग्रह मौजूद हैं जिनमें किसी न किसी में वो फल फूल रहे होंगे, लेकिन उनके पास हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसका सीधा सा कारण है क्योंकि हमारी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसका मतलब यह है कि हम उनको कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर हमें उन्हें ढूंढना है तो उसके लिए हमें लाइट ऑफ स्पीड से तेज दौड़ना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एलियंस को कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। नंबर 16, अंतरिक्ष में 430 लोगों में से अंतरिक्ष में सिर्फ जीवित रहने की दर 18 है, इसलिए हम कभी भी अंतरिक्ष में अपना घर नहीं बना सकते। अभी अंतरिक्ष यात्रा एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण बहुत ही सुरक्षित हो गई है, लेकिन कभी भी हम अंतरिक्ष में अपना घर नहीं बना पाएंगे। नंबर 17, हमारा ब्रह्मांड डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। हैरानी की बात यह है कि हम ना ही इनको देख सकते हैं और ना ही अनुभव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में काफी कुछ पता लगा लिया है, जिससे हमारे ब्रह्मांड की बनावट के बारे में हमें काफी कुछ पता चल चुका है। नंबर 18, अंतरिक्ष में आवाज नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष एक खुद वैक्यूम है जहाँ पर ध्वनि का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, जिसके कारण हमें वहाँ पर कोई आवाज नहीं आती। चाहे कोई अंतरिक्ष यात्री 2 मीटर की दूरी पर खड़ा हो और वो दूसरे को आवाज दे तो उसको आवाज नहीं आएगी। नंबर 19, हमने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुत्ते, बिल्ली और चिंपैंजी जैसे जानवरों को स्पेस में भेजा, जो हमारे ग्रह के चारों ओर, जो हजारों टन अंतरिक्ष कबाड़ के साथ आज ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अगर ये डरावने नहीं है तो क्या है, क्योंकि हमारे अंतरिक्ष में चारों तरफ लाशें ही टहल रही हैं। नंबर 20, व्हाइट होल थियोरेटिकल संभव है क्योंकि इसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता और इसमें प्रकाश सहित सब कुछ बच सकता है। हर आकाशगंगा के केंद्र पर एक सुपरमासिव ब्लैक होल मौजूद होता है और इसी सुपरमासिव ब्लैक होल के कारण जन्म होता है एक व्हाइट होल का। नंबर 21, आज के युग में अंतरिक्ष में जाना कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन जब इंसानों का स्पेस में जाना एक सपने मात्र जैसा था। जैसा हमें पता है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाली चीज इंसान नहीं
बल्कि एक कुत्ता था जिसकी डेड बॉडी आज भी हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। नंबर 22, हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़कर पृथ्वी पर पाई जाने वाली हर वस्तु स्टार डस्ट से मिलकर बनी है। पृथ्वी का निर्माण भी तारे की वजह से ही हुआ था। पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्पीसीज उसी की डस्ट से मिलकर बनी है। नंबर 23, मनुष्य का मस्तिष्क इस ब्रह्मांड का सबसे पेचीदा निर्माण है। यह लगभग 1 अरब न्यूरॉन्स और अनगिनत कनेक्शन से मिलकर बना हुआ है, जो कि अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। नंबर 24, लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष दूर 4 अरब 63 खरब किलोमीटर के क्षेत्र में अल्कोहल से बने हुए बादल फैले हुए हैं। नंबर 25, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि बिग बैंग सिर्फ हमें ब्रह्मांड के एवोल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ था ये बताता है, लेकिन ये ब्रह्मांड क्रिएट कैसे हुआ ये अभी तक कोई सोल्व नहीं कर पाया है। अगर आपका इन 25 फैक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए वी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।